प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 22 आयत से, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमेन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। कैसे कर सकते हैं हम आत्मा और सच्चाई से आराधना? क्या गीत गाना आराधना है, या फिर नाचना आराधना है, या फिर सिर्फ आज्ञा ही मानना आराधना है? क्या है आराधना? आराधना कई प्रकार से है। मैं आज जिस आराधना की बात करने वाला हूँ वो है हमारा समय। हम अपने समय के साथ भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम 6 दिन काम करते हैं, पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जब 7वां दिन होता है, जब छुट्टी होती है, तो हमारे पास चॉइस है कि हम कहीं घूमने जाएंगे या फिर बच्चों के साथ समय बिताएंगे, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएंगे। लेकिन अगर हम चूज़ करते हैं कि हमें संडे को, छुट्टी वाले दिन, जिस दिन हमारा दिन है, उस दिन हम परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं, या फिर हम मौज मस्ती करते हुए पाए जाते हैं। अगर हम कहें कि हम समय के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, जैसे आपने ये चुनाव किया कि मैं संडे को और कहीं ना जाकर परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी और अपने समय के साथ परमेश्वर की आराधना करूंगी, क्योंकि परमेश्वर फोर्सफुली आपको नहीं बुला रहा है, आपको नहीं ज़बरदस्ती कर रहा कि आपको आना ही पड़ेगा। ये आपका एक चुनाव है जो आपने परमेश्वर के लिए किया है। इस प्रकार से हम आराधना करते हैं। कोई बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये आपका एक चुनाव है कि मैं अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा अपने समय के साथ भी। भले ही आप पैसे में हो सकता है कमज़ोर हों, गरीब हों, कई चीज़ों में आप परमेश्वर से चूक जाते हैं, लेकिन आपके पास एक चुनाव है। आपके पास हो सकता है एक अच्छी आवाज़ नहीं, गिटार बजाने के लिए नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन ये भी एक आराधना का पार्ट है जो हम कहते हैं हम समय के साथ खुदा की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। हो सकता है आपके अंदर ये आए कि ब्रदर, हम समय के साथ कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? समय एक करेंसी की तरह है, एक ऐसी मुद्रा जो हम यहाँ पे अपने काम पे इन्वेस्ट करते हैं। जब हम 8 घंटे कहीं पे समय देते हैं हर दिन, तो हमें मंथ में सैलरी मिलती है, हर दिन पैसे मिलते हैं। हमने उस समय को एक्सचेंज किया इस संसार की करेंसी के साथ। जब हमने समय दिया, अपना काम किया, तब हमें वे पैसे मिले, और वो पैसा इस संसार में यूज़ हो रहा है। और जब इसी करेंसी को, समय की करेंसी को परमेश्वर के राज्य में देंगे, तो हम उसे अनंत के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, हम उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए बचा रहे हैं। और जब हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए समय बिता रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, उस समय की सच में बहुत वैल्यू है। हो सकता है आपके बॉस ने आपके जितना आपसे काम लिया हो उतनी सैलरी पे ना की हो सकता है आपके समय का कई लोगों ने फ़ायदा उठाया हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ जो समय परमेश्वर को दिया जाता है वो बड़ा खूबसूरत है, और हम परमेश्वर की आराधना समय के साथ भी कर सकते हैं। हर दिन प्रार्थना करके, हर दिन वचन पढ़ के, संगति में जाकर हम परमेश्वर को समय दे सकते हैं, और वो समय बड़ा वैल्यूएबल है। उस समय का रिटर्न जब हम हेवन में होंगे, अपने हमेशा के घर में होंगे, उस समय की अहमियत को तब हम पहचान सकेंगे। सो अपने परमेश्वर की आराधना किसी फोर्सफुली नहीं, इसलिए नहीं कि फैमिली ने कह दिया कि आओ चर्च चलते हैं, या फिर किसी ने कह दिया चर्च जाना है, किसी को देखने चले गए, या फिर किसी दूसरे के लिए चले गए। नो नो नो, हम कहें कि प्रभु, ये समय मैं आपके लिए अलग करता हूँ, अलग करती हूँ, तो क्योंकि तू इस योग्य है कि मैं आपको समय दूं, और आप मेरे इस समय को लीजिए और जैसा चाहते यूज़ कीजिए। और जब हम परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा और हम उसकी संगति में बढ़ते जाएंगे, और इस प्रकार हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकेंगे, किसी के दबाव में नहीं। सो आज आपका ये चुनाव है, मेरा ये चुनाव है कि हम क्या करें।
अपने समय के साथ परमेश्वर की आराधना करनी या मौज मस्ती में समय व्यर्थ करना है। आमेन। प्रभु चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें और उसके साथ रहें और हर बात में उसको आदर महिमा मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।